कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। 35 ए ने जम्मू कश्मीर को भी यूटी में तब्दील कर दिया, जबकि लद्दाख के लिए अलहदा यूटी का दर्जा दिया गया। मरकजी हुकूमत के इस तारीखी फैसले ने बहुत ज्यादा मुस्बत तब्दीली लाई है और POJ के मुहाजिरीन, वाल्मीकि और गोरखा कम्युनिटीज की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। आर्टिकल की मनसूखी के बाद इन कम्युनिटीज को शहरियत दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है करुणा देवी। ये जम्मू के मज़ाफात में रहने वाली गोरखा बिरादरी की एक कारकुन हैं। गोरखा बिरादरी के दीगर साथियों की तरह करुणा देवी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब अपनी जिंदगी में काफी मुस्बत तब्दीलियां देख रही हैं। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि वो अब जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल शहरी बन चुकी हैं। कम्युनिटी मेंबरान को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो उन्हें कभी फराहम नहीं हो सकता था। हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तारीखी फैसले से जम्मू कश्मीर की बहुत सी बिरादरियों को राहत मिली है, जो गुज़िश्ता 70 सालों से मुश्किलात का शिकार थे। लिहाजा मुतल्लिका फैसले का मरकजी इलाके में गोरखों पर बड़ा असर पड़ा, जिनके साथ मुबैना तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था। कोरोना कहती हैं कि उनकी कई नस्लें राजा गुलाब सिंह के दौर से लेकर आज़ादी के बाद की जंगों तक जम्मू कश्मीर के लिए लड़ती रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 200 साल से ज्यादा रहने के बावजूद इन्हें शहरियत का हक नहीं दिया गया है। पहले हमारे समाज यहाँ पे रह रहे जम्मू कश्मीर में कम से कम 200 साल से। पिछले 70 साल में जो पॉलिटिशियन लोग थे, पॉलिटिशियन के लोग, उन्होंने हमारी तरफ कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं कि यहाँ पे कोई गोरखा कम्युनिटी रहते हैं क्या के। तो भाजपा सरकार जब से आई 2014 से, उसके बाद उन्होंने सभी कम्युनिटी को साथ लेके चले, तो उसमें हमारे गोरखा समुदाय को भी लिया। तो धारा 370 जब टूटा 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद हमारी कम्युनिटी को थोड़ी सी राहत मिली। इन द मीन्स की राहत ये कि जैसे कि उन्होंने हमें, पहले यहाँ पे हम रहते थे 200 साल, हमें कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं था, जैसे उन्होंने डोमिसाइल बना के दिया, अब जाके कहीं हमारी गोरखा कम्युनिटी की पहचान हुई है जम्मू कश्मीर में। 1987 मेरा बर्थ हुआ था जम्मू में, और तब से मैं देख रहा था कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सप्रेस किया था यहाँ की सरकार ने। और अगर कंपेयर करूँ आज की डेट में, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसे काफ़ी मतलब फ्रंट पे लाया गया है, और हमें आज लगता है कि ये कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी, जो एग्जिस्ट करती है। और 1947 से जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, बट हमारी एग्जिस्टेंस एक लेवल पे हमें कोई स्टैंड नहीं मिला। यहाँ पे हम ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स थी, ना कोई हमारे लिए सर्टिफिकेट्स थे, ना कोई हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनता था यहाँ पे। बट अब हमारे लिए ये डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे लिए प्लस हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा ये। उनका सामना करना पड़ता था हमें, जब भी हम कभी भर्ती देखने चाहते थे या कोई भी किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता था, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो बोलते थे कि आप लोग यहाँ के नहीं हो, ये वो आगे पीछे बहुत कुछ बोलते थे कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस बार सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए डोमिसाइल ये निकाला है, तो हम इससे बहुत खुश हैं। मगरबी पाकिस्तान और POJ के पनाह गुज़ीरों की बात करें तो इन्हें भी बहुत सी सहूलियात दी गई हैं। 1 लाख से ज्यादा मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को डोमिसाइल दिए गए हैं, और इस तरह इन्हें शहरियत के हुकूक दिए गए हैं। इन्हें POJ के पनाह गुज़ीरों के साथ सियासी रिजर्वेशन और माली मुआवजा भी फराहम किया गया है। अब हुकूमत इन्हें जमीन के हुकूक फराहम करने जा रही है। हुकूमत के इस तारीखी फैसले से इन पनाह गुज़ीरों को वोटिंग के हुकूक और इनके बच्चों को सरकारी मुलाजमतों के लिए दरखास्त देने का हक मिलेगा। ये लोग सरकार के इस कदम के लिए मशकूर हैं। 5,50,000 रुपये भी मिल रहे हैं। कईयों को मिल गए हैं, कईयों को मिलने बाकी है। तो अभी सुना है कि ये कोई हमारे लिए एक शीट भी असेंबली में जो रिजर्व होगी, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, और हमारी जो आवाज़ है
गवर्नमेंट तक, दिल्ली तक पहुंचेगी। अगर वहाँ असेंबली में हमारा आदमी होगा तो हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमारी आवाज़ उठाएगा और हमारे लिए सोचेगा वो, तो अच्छी बात है सब। तो आप इसका स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वागत। तो जो मेन डिमांड आपकी है कि रोजगाराइजेशन होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए ना, इसलिए बहुत ही डिमांड है। और बाकी सब जो लवर हम पर डिपेंड है। जो जो सारी डिमांड ही वो माड़ी मोटी मिली तो है ही है ना, थोड़ी बहुत ही डोमिसाइल भी मिले आ, बाकी नागरिक भी मिल गई है। अगे साडा और जी डिमांड है सानू वो भी देन। वाल्मीकि कम्युनिटी भी उन कम्युनिटियों में से एक है जिसे 370 की मनसूखी की वजह से बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। उस वक्त की हुकूमत की दरखास्त पर सैनिटरी वर्कर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर में आने के 63 साल बाद वाल्मीकि बिरादरान के अरकान आखिरकार अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं, क्योंकि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। साल 1957 में जब वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में उस वक्त की रियासती हुकूमत की दावत पर पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके से वाल्मीकि बरादरी के लोग जम्मू आए थे, लेकिन अब वो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद डोमिसाइल और दीगर सहूलियात मिलने पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। देखिए सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। रीजन ये है कि जैसे अभी ये जो बिल पास हुआ है वाल्मीकि समाज का पार्लियामेंट में, तो उसमें जैसे ही वाल्मीकि समाज को ये जो अपना जाति प्रमाण पत्र मिला है, आरक्षण मिला है, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह सरकार वाल्मीकि समाज के लिए ऐसे प्रयास कर रही हैं, तो मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि जो वाल्मीकि समाज 7 दशकों से पिछड़ा हुआ है उसके लिए कोई स्पेशल आरक्षण देकर उनको, जो पहले बच्चे पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करें। अमित शाह जी काम करें, हमारे वाल्मीकि समाज का इतना काम करें कि हमें गर्व से कहें कि हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि कौम से हम बिलोंग करते हैं। और अमित शाह जी का और मोदी शाह जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपकी क्या डिमांड है? डिमांड हमारी ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरियां मिलें, कम से कम कोई कॉलेज में, कहीं बोर्ड फेयर्स में, कहीं भी नौकरियां मिलें, नौकरियां खोलें हमारे लिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हम भी वाल्मीकि मोहल्ले के रहने वाले हैं। पनाहगुज़ीनों, वाल्मीकियों और गोरखा बिरादरी के अरकान का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी उनके लिए हकीकी मानों में आज़ादी की निशानदेही करती है। इन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे गुलामी का तौक़ बिलाखुर टूट गया है। अब इन बिरादरियों के कुछ और मुतालबात हैं जो वो हुकूमत से हल करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। स्थल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहल खाना ने इसको अगवा किए जाने का दावा किया। परसों शाम से लापता हुए जावेद की गाड़ी कल कुलगाम के प्रान हॉल गांव के करीब से मिली थी। कल से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अश्तल कुलगाम के रहने वाले जावेद अहमद वानी, जो जैकलाई में बहसती फौजी काम करते हैं, वो पिछले 3 दिन से लापता है। और हमने ये देखा कि गुज़श्ता 3 दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुहासरा जो है वो बढ़ाया, सर्च ऑपरेशन जारी रखा। और कल भी हमने ये देखा कि किस तरह से मकामी लोगों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अगर फैमिली से हमने बात की और वालिदैन से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जावेद जो है किसी काम से घर से निकले और तकरीबन 8 सवा 8 के करीब जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, उनका फ़ोन जो है मुकम्मल तौर पे बंद था और उसके बाद जो है उनका कोई अता पता नहीं है। 29 तारीख की ये बात है और न्यूज़ 18 तब से मुसलसल कवरेज आपको पल पल की खबर से बाखबर कर रहा है। हमने कल भी आपको दिखाया कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया
और कैसे घर घर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जावेद के मामा हमारे साथ मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं वन तो इस जावेद घर पे कस दो गई वन अमिस ये मिसिंग तो तह सत कर गो मुलाकात तिमन तो बे वनकस क्या सिचुएशन आज ब्रो 15 दह तमिस गर ये गोमुत मुलाकात तन पे कहें दोम दह आज अमिस लापता यह 8 बजे टू 8:30 23 अहन 8 to 8:30 फतन गाड़ मज तम पता कमो यमो सह न्यू तिम गुल गंडित माफी मंगान तमिस त्रो यल तमिस मोज वनकन हस्पताल मज सह हार्ट पेशेंट तिम माफी मंगान सह त्रो यल वनकस क्या घर सिचुएशन वगैरह वनकस सारी परेशान गरिक सारी परेशान माफी मंगान यमिस निश तो अगर तमिस क्या गलती तथ दीहूस माफी। और बिल्कुल मोहम्मद इकबाल है ये जावेद के मामा, इनकी भी अपील है कि इनका ये कहना है कि अगर वो किसी की भी तहवील में हैं तो अज़राए इंसानियत जो है उनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए और यकीनी तौर पे कुछ और लोगों से भी अहल खाना से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद के अहल खाना काफ़ी परेशान हैं, उनकी यही अपील है कि अगर वो कहीं पे भी है तो बसैत सलामत उसकी जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अचथल, कुलगाम। जम्मू बैनुल अक़वामी सरहद पर चौकस बीएसएफ जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। आज दरमियानी रात में चौकस बीएसएफ के दस्तों ने अरनिया सरहदी इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक मशकूक नकल हरकत को महसूस किया। बीएसएफ जवानों ने दरअंदाजी को बॉर्डर से पार होते हुए देखा और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए चौकस फौजियों ने एक दरअंदाज को मार गिराया। काबिल जिक्र है कि हालिया कुछ हफ्तों में जम्मू और कश्मीर के कई सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया। इनमें कई दरअंदाज और मुनशियात स्मगलर हलाक हो गए हैं। जम्मू के दिग्याना इलाके में उस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब एक नामालूम शख्स ने गोली चला दी। ताहम पुलिस ने करीबी घर से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और मुसलसल तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने कहा कि वो हक़ाइक़ की तस्दीक कर रहे हैं और इनकी तफ्तीश जारी है और इसके बाद ही वो इस मामले पर कोई तबसरा कर सकेंगे। फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और ये फायरिंग जो है वो बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं शख्स ने चलाई हैं। और कौन थे ये शख्स और कौन इनका निशाना था, आपको ये गोली का निशान दिखाई देगा कि यही वो गोली का निशान है यहाँ पे जो लगा हुआ है और इससे तस्दीक होती है कि यहाँ डिग्याना इलाके में गोली चली है। और इस गोली के निशाने पे हालांकि कौन था, कौन शख्स थे, ये मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस मामले में कुछ भी कह पाना, लेकिन कई अनवेरिफाइड जो है तथ्य हैं उनको खंगाला जाएगा। और पुलिस ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था उसका डीवीआर भी जो बताया गया है वो अपने साथ लिया है और उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि ये शख्स कौन थे जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग चलाई है। लेकिन इस गोलीकांड से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग जो हैं सन हैं कि इस रिहायशी इलाके में किस तरह से ये गोलीकांड हुआ है और कौन लोग निशाने पे थे और क्या केवल डराने के लिए या शौक के लिए ये गोली चलाई गई या कोई शख्स इनके निशाने पे था। हालांकि ये सारा जो मामला है ये तफ्तीश का मामला है और बताया जाता है कि ये साथ में ही नहर है और कुछ बच्चे इस नहर में जो है उस वक्त नहा रहे थे जिन्होंने आवाज भी सुनी। हालांकि वो बच्चे अभी नहीं हैं, वो चले गए डर के चलते यहाँ से चले गए। लेकिन इस जो इलाका है ये इलाका जो है रिहायशी इलाका है और ऐसे में ये क्यास लगाए गए हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से हमें मालूम हुआ है कि कहीं दो गुटों में कोई लड़ाई ऐसा प्रतीत होता है और ये निशाना लगाया गया था किसी शख्स पे, लेकिन ये निशाना जो है वो मिस हो गया है और ये गोली जो है अभी भी इस सड़क के बीचों बीच धसी हुई है और केवल पुलिस जांच के बाद ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि क्या ये एक्सीडेंटल फायर था या इस फायरिंग इंसिडेंट के पीछे कोई टारगेट था जो मिस कर गया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।